उदयपुर में स्थित एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण किस महाराणा के समय हुआ था? बप्पा रावल के समय। उदयपुर में स्थित एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण महाराणा बप्पा रावल के समय हुआ था। मेवाड़ के किस महाराणा ने मुगलों से सर्वप्रथम संधि की थी? मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह ने मुगलों से सर्वप्रथम संधि की थी। 1303 ईस्वी में सेना नायक गोरा और बादल किसकी सेना से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए? अलाउद्दीन खिलजी। 1303 ईस्वी में सेना नायक गोरा और बादल अलाउद्दीन खिलजी की सेना से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। 1303 ईस्वी में चित्तौड़ अभियान के दौरान जो मुस्लिम इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था वह था अमीर खुसरो। 1303 ईस्वी में चित्तौड़ अभियान के दौरान जो मुस्लिम इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था वह था अमीर खुसरो। 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ के युद्ध के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नया नाम खिजराबाद रखा था। 1303 में चित्तौड़गढ़ के युद्ध के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नया नाम खिजराबाद रखा। मेवाड़ का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? मेवाड़ का मुक्तिदाता कहा जाता है राणा हम्मीर को। मेवाड़ का मुक्तिदाता, मेवाड़ का उद्धारक राणा हम्मीर को कहा जाता है। किस मेवाड़ शासक के समय जावर की खानों में चांदी की प्राप्ति हुई थी? महाराणा लाखा के समय में। मेवाड़ शासक महाराणा लाखा के समय में जावर की खानों में चांदी की प्राप्ति हुई थी। चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ किनके द्वारा बनवाया गया था? राणा कुंभा के द्वारा। चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ राणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया था। चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ के बारे में निम्न तथ्यों को पढ़िए। यह प्रसिद्ध है कि इसे महाराणा कुंभा ने बनवाया था। इसमें कुल 11 मंजिलें नहीं हैं। इसमें जैता की मूर्ति उत्कीर्ण है। महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज में कितने रत्नकोश में विभक्त है? महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज 5 रत्नकोश में विभक्त है। सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया था? 1437 में लड़ा गया था। सारंगपुर का युद्ध 1437 में लड़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध वर्ष सही सुमेलित नहीं है? खातौली का युद्ध 1517 में हुआ। सीमेल का युद्ध अर्थात गिरी सुमेल का युद्ध 5 जनवरी 1544 को हुआ। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ और हरमाड़ा का युद्ध 1557 में। खानवा के युद्ध में निम्नलिखित राजपूत मुस्लिम योद्धाओं ने बाबर के विरुद्ध महाराणा सांगा के पक्ष में भाग लिया था? उपयुक्त सभी। महमूद लोधी, रावल उदय सिंह और हसन खां मेवाती, गोकुलदास परमार। खानवा के युद्ध में निम्नलिखित राजपूत मुस्लिम योद्धाओं ने बाबर के विरुद्ध महाराणा सांगा के पक्ष में भाग लिया था? महमूद लोधी ने लिया था, रावल उदय सिंह ने, हसन खां मेवाती ने, गोकुलदास परमार ने। खानवा में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी गई थी? मालदेव के नेतृत्व में। खानवा में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए मालदेव के नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी गई थी। राणा सांगा की मृत्यु कब हुई? 30 जनवरी 1528 को। राणा सांगा की मृत्यु 30 जनवरी 1528 को हुई थी। किस शासक ने चंदेरी के युद्ध को जेहाद घोषित किया और युद्धोपरांत राजपूतों के सिरों की मीनार बनवाई? बाबर ने। शासक बाबर ने चंदेरी के युद्ध को जेहाद घोषित किया और युद्धोपरांत राजपूतों के सिरों की मीनार बनवाई। पन्ना धाय ने किसके जीवन को बचाया था? राणा उदय सिंह। पन्ना धाय ने राणा उदय सिंह के जीवन को बचाया था। अकबर ने चित्तौड़ के दुर्ग पर अधिकार कब किया? 25 फरवरी 1568 ईस्वी को। अकबर ने चित्तौड़ के दुर्ग पर अधिकार किया 25 फरवरी 1568 को। महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष हुआ? 9 मई 1540 को। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 21 जून 1576 को।
हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? चावंड में। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी चावंड में स्थापित की। निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? राम सिंह तंवर, बीधा जाला, रावत कृष्णदास चुंडावत, उपयुक्त सभी। हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे राम सिंह तंवर लड़े थे ग्वालियर के, बीधा झाला लड़े थे, रावत कृष्णदास चुंडावत लड़े थे। भामाशाह व उसका भाई ताराचंद शेरपुर से राणा पुंजा, भील नेता। प्रताप को शांतिपूर्वक अधीनता स्वीकार कराने के लिए अकबर ने अंतिम शिष्टमंडल किसके नेतृत्व में मेवाड़ भेजा? टोडरमल के। प्रताप को शांतिपूर्वक अधीनता स्वीकार कराने के लिए अकबर ने अंतिम शिष्टमंडल टोडरमल के नेतृत्व में मेवाड़ भेजा। महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था? राम प्रसाद। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम राम प्रसाद था। कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था? दिवेर के युद्ध को। कर्नल जेम्स टोड ने दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था। महाराणा प्रताप ने अपनी नवीन राजधानी चावंड में कब स्थापित की? 1585 में। चावंड महाराणा प्रताप की 12 वर्षों तक राजधानी रही, 1585 से 1597 तक। 1597 में महाराणा प्रताप का देहांत हुआ। चावंड मेवाड़ की 28 वर्षों तक राजधानी रही। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना में हरावल का नेतृत्व कौन कर रहा था? हरावल यानी सबसे आगे के भाग में कौन नेतृत्व कर रहा था? हाकिम खान सूरी कर रहा था। और चंदावल का नेतृत्व पुंजा भील कर रहा था। मानसिंह की सेना में हरावल का नेतृत्व सैयद हाशिम ने किया। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा की भील सेना का कमांडर था राणा पुंजा। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा की भील सेना का कमांडर महाराणा पुंजा था, राणा पुंजा। निम्नांकित में से कौन सा साक्ष्य हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को विजयी मानता है? राज प्रशस्ति, राज प्रकाश, जगदीश मंदिर, ये सभी साक्ष्य हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को विजयी मानते हैं। उदयपुर से प्राप्त 1586 ईस्वी के एक लेख में महाराणा प्रताप द्वारा त्रिवेदी सादुलनाथ को जहाजपुर के निकट पंडेर की जागीर देने का उल्लेख है। महाराणा प्रताप की छत्री कहाँ पर स्थित है? बांडोली, सलुम्बर बांडोली में महाराणा प्रताप की छत्री स्थित है। महाराणा प्रताप का दरबारी विद्वान जिसने मूरतमाला ग्रंथ की रचना की थी वह था चक्रपाणि मिश्र। महाराणा प्रताप का दरबारी विद्वान जिसने मूरतमाला ग्रंथ की रचना की थी वह था चक्रपाणि मिश्र। मेवाड़ के महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम मुगल आक्रमण का नेतृत्व किसने किया? जगन्नाथ ने। मेवाड़ के महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम मुगल आक्रमण का नेतृत्व जगन्नाथ ने किया। वीर विनोद के अनुसार हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना की संख्या कितनी थी? 80,000 थी। वीर विनोद के अनुसार हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना की संख्या 80,000 थी। महाराणा अमर सिंह व खुर्रम के मध्य संधि कब हुई? 5 फरवरी 1615 ईस्वी को। महाराणा अमर सिंह व खुर्रम के मध्य संधि 5 फरवरी 1615 ईस्वी में हुई। निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने मुगल बादशाह के खिलाफ विद्रोह किया था? मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने मुगल बादशाह के खिलाफ विद्रोह किया। 1679 ईस्वी में मुगल सम्राट औरंगजेब तथा राणा राज सिंह के मध्य उत्पन्न कटुता का प्रमुख कारण था राणा राज सिंह द्वारा औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति का प्रतिरोध करना। राणा राज सिंह द्वारा औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति का प्रतिरोध करना औरंगजेब तथा राणा राज सिंह के मध्य उत्पन्न कटुता का प्रमुख कारण था। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उनसे नाराज था? चारुमती।
मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा चारुमती राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उनसे नाराज था। मेवाड़ की किस राजकुमारी को 1810 में अमीर खां पिंडारी की सलाह पर जहर दे दिया गया? कृष्णा कुमारी। मेवाड़ की कृष्णा कुमारी को 1810 ईस्वी में अमीर खां पिंडारी की सलाह पर जहर दे दिया गया। गिंगोली का युद्ध 1807 ईस्वी में लड़ा गया जयपुर और जोधपुर के मध्य। गिंगोली का युद्ध 1807 में लड़ा गया जयपुर और जोधपुर के मध्य। हुरडा सम्मेलन 1734 एडी की अध्यक्षता किसने की? महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। हुरडा सम्मेलन 1734 एडी की अध्यक्षता सवाई जय सिंह द्वितीय महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की। महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने हुरडा सम्मेलन 1734 की अध्यक्षता की। मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए? जगत सिंह द्वितीय ने। मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए। महाराणा सज्जन सिंह को किस गवर्नर जनरल ने ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी? लॉर्ड रिपन ने। महाराणा सज्जन सिंह को गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन ने ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी। इजलास खास का गठन किया था महाराणा सज्जन सिंह द्वारा। इजलास खास का गठन किया गया था महाराणा सज्जन सिंह द्वारा। इजलास खास। डूंगरपुर राज्य में गोहिल राजवंश का संस्थापक कौन था? सामंत सिंह। डूंगरपुर राज्य में गोहिल राजवंश का संस्थापक था सामंत सिंह। मेवाड़ के किस महाराणा के शासनकाल में मेवाड़ महाराणाओं के साथ सती होने की अंतिम घटना का विवरण मिलता है? स्वरूप सिंह। मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह के शासनकाल में मेवाड़ महाराणाओं के साथ सती होने की अंतिम घटना का विवरण मिलता है। स्वरूप सिंह। सहेलियों की बाड़ी के निर्माणकर्ता थे संग्राम सिंह द्वितीय। सहेलियों की बाड़ी के निर्माणकर्ता थे संग्राम सिंह द्वितीय। द्वितीय शाखा के समय चित्तौड़ पर आक्रमण किया था बहादुर शाह ने। द्वितीय शाखा के समय चित्तौड़ पर आक्रमण किया था बहादुर शाह ने। चित्तौड़ का प्रथम शाखा 1303, द्वितीय 1535, तीसरा 1567। बहादुर शाह ने द्वितीय शाखा के समय चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। अकबर के चित्तौड़ पर आक्रमण 1567-68 ईस्वी के समय वहां का शासक कौन था? महाराणा उदय सिंह। अकबर के चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण के समय वहां का शासक महाराणा उदय सिंह था। निम्न में से किस मेवाड़ के शासक ने चित्तौड़गढ़ किले की मरम्मत करवाई थी? महाराणा जगत सिंह ने। मेवाड़ के शासक महाराणा जगत सिंह ने चित्तौड़गढ़ किले की मरम्मत कराई थी। निम्नलिखित युद्धों का सही कालानुक्रम चुनिए। सबसे पहले तराइन का द्वितीय युद्ध 1192, फिर खानवा का युद्ध 1527, फिर हल्दीघाटी का युद्ध 1576।